गुजराती फिल्म भी अभी फरवरी 3 को रिलीज़ होने को है और उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और जैसे मैंने कहा कि मानसी गोयल भी उस फिल्म का हिस्सा है और रेहान चौधरी जो मेरे साथ हैं हमारे डायरेक्टर, वो भी यहीं पे है। रेहान आइए प्लीज़। तो रेहान जो को प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, राइटर है इस फिल्म के, हम लोग दोनों मानसी के ही सपोर्ट में आए हैं और बस फरवरी 3 को मानसी की फिल्म के ज़रिए हम हमारा प्रमोशन भी कर लेते हैं। फरवरी 3 को हमारी पिक्चर देखना ज़रूर आना। Shaman bhai, what do you feel about the evolving market of the regional cinema? You know, Marathi movies in जब रिलीज की गई, ये गुजराती मूवी कच्छ एक्सप्रेस के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गुजराती में बोलूँ कि हिंदी में बोलूँ? कच्छ एक्सप्रेस के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं ये सिर्फ फिल्म देखना है तब से नहीं, मैंने जब इसका प्रोमो देखा था तब से एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गुजराती फिल्म एक प्रोग्रेसिव फिल्म बना रही है और जो ट्रेलर अपने आप में बोलता है कि ये एक फिल्म ऐसा स्टेटमेंट करती है कि गुजरात की हर नारी को, हर लड़की को, हर गृहिणी को देखना चाहिए और जब वो देखने आएगी तो उनके घर वाले सबको देखना चाहिए, क्योंकि देश जिस प्रगति के मोड़ पे है वहाँ जब तक हमारे घर की स्त्री, हमारे घर की लड़कियाँ प्रगति ना करें तब तक ये पॉसिबल नहीं। एंड विथ एंटरटेनमेंट, जैसे मानसी है, धर्मेंद्र है, दर्शिल है, एंड अबव ऑल माय ऑल टाइम फेवरेट रत्ना पाठक शाह है, तो ये तो मैं एक्साइटेडली वेट कर रहा हूँ कि कब देखने मिले। प्रोमो इतना सुपर था तो फिल्म तो ज़बरदस्त होने वाली है। सो बोलवानू सॉरी, ऑफ कोर्स वी वेरी एक्साइटेड। हम लोग गुजराती में नहीं बात कर सकते हैं। सो वी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर बिकॉज इस फिल्म में हमारे सारे जो दोस्त हैं, विराट पटेल, मानसी पारेख, रत्ना मैम है, सो वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड। या So we're really looking forward and we're here to support them and cheer for them. Really loudly. या थैंक यू। और प्रीमियर शो में आ गया शो, तो आपको क्या लग रहा है, कैसी होगी फिल्म? ये आप देख रहे हो ये जो झमेला यहाँ पे है लोगों का, वही दिखाता है कि ये फिल्म क्या है और कितने अच्छी, कितनी अच्छी तरह से बनी होगी जो इतने सारे लोग आए हैं देखने के लिए। और मेरी यही प्रार्थना है कि ये फिल्म बहुत ही सक्सेसफुल हो और ये खूब नाम कमाए। ये खूबसूरत एक्टर हैं ही ऑलरेडी, और भी ज़्यादा करें, और भी ज़्यादा फिल्में करें, और गुजराती फिल्मों को इनकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच टीकू जी। टीकू जी तो इतने सीनियर एक्टर रहे हैं और इतना सारा काम किया उन्होंने, उनका यहाँ आना और हमें विशेष देना, ब्लेसिंग्स देना, दैट्स अ बिग डील फॉर अस। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Thank you. देखिए यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिल के करीब है और उसमें से एक है मेरे दोस्त विराट पटेल, इसका हिस्सा है, जो एक्ट्रेस है वो हीना वर्दे, ये भी मेरी दोस्त है। मैं उनके साथ एक और फिल्म कर रहा हूँ और ये मेरी मातृभाषा लाड़की गुजरात से है, तो गुजरात में जो भी हो रहा है इज़ ऑलवेज वेरी क्लोज टू मी। सो काफ़ी महत्वाकांक्षा है बिकॉज गुजराती फिल्मों का दौर शुरू हो रहा है और बहुत सी ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सी ऐसी नई सीमाएं गुजराती सिनेमा भी पार कर रहा है। तो इट्स अ वेरी एनकरेजिंग, बहुत ही अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोग आते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और आशाएं काफ़ी रखता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी स्टोरी है और ट्रेलर भी बहुत शानदार लग रहा है। आपका कोई प्लान है रीजनल सिनेमा में काम करने का? जी मैंने ऑलरेडी किया है, मैंने ऑलरेडी 2 गुजराती फिल्में की है, मैं तेलुगु फिल्में करता हूँ, मैं तमिल फिल्म कर रहा हूँ। सो मैं रीजन सेंट्रिक नहीं हूँ, मैं आई थिंक मैं पूरे भारत में घूमता हूँ। नए साल में कौन से नए प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं? 4 नए प्रोजेक्ट है। देखिए वो तो जिसमें से एक आई थिंक सब बाहर ही है, तो एक 2 वेब सीरीज़ है और 2 फिल्में हैं जो कि करीबन मिड ईयर आधे साल तक रिलीज हो जानी चाहिए सारे प्रोजेक्ट्स। थैंक यू गाइस, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन बाय द वे। विरल शाह, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, सुपर एक्साइटेड। आई होप जितनी एक्साइटमेंट और
जितने प्यार से हमने इस फिल्म को बनाया है, आई रियली होप एंड आई एम श्योर एक्चुअली दैट everybody is going to love it because the subject is such. It's a beautiful visual gift from us to all the cinema lovers, and it is one of those films जो मैं कहूँगा कि थिएटर्स में जाकर ही देखना चाहिए, because जिस तरह से अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी हमने कच्छ को दिखाया है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी ब्यूटिफुल. थैंक यू गाइस. मैम फिल्म जो ऑडियंस की होने वाली है, क्या मैसेज होगा ऑडियंस के लिए? जर्नी कैसी रही है फिल्म की आपकी? मैसेज तो सिंपल है, हमारी फिल्म देखो, अगर पसंद करो तो हमको बताओ. एंड जर्नी बहुत मज़े की रही है, तो इसीलिए उम्मीद है कि फिल्म भी उतनी ही मज़े की बनी होगी और आपको उतनी पसंद आएगी. नर्वसनेस, एक्साइटमेंट हमेशा वैसे ही सेम रहती है, मगर उसके साथ साथ थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी होता है. अब पहले नहीं था. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. यस, कच्छ एक्सप्रेस देखने के लिए आई एम सुपर एक्साइटेड. जब से ट्रेलर देखा था और जब से फर्स्ट लुक भी देखा था, तब से आई एम एक्साइटेड बिकॉज ऑफ द कास्ट. ऑफ कोर्स आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ ऑल थ्री ऑफ these gem of the actors, Mansi, Dharam, and I'm a big fan of all three of them, and I'm looking forward. And yes, Ram must have done the magic again, so looking forward. Thank you. कच्छ एक्सप्रेस की टीम को दिल से શુભકામનાएं દેના ચાહુંગી. બીંગ અ ગુજરાતી, બહુ જ પ્રાઉડ ફીલ થઈ રહ્યું છે કે ખૂબ સુંદર અને અલગ વિષય લઈને 16 સૂત્ર માનસી પારેખ ગોહિલ અને પાર્થિવ ગોહિલ આપણી સામે આવ્યા છે. આશા રાખું છું કે આ મૂવી બધાને ખૂબ જ ગમે અને ખૂબ સારો પ્રતિસાદ આપણે આ લોકોને આપીએ. થેન્ક યુ સો મચ. ખરેખર આને જે કાસ્ટ છે માઇન્ડ બ્લોइंग છે. इस कास्ट का ये जो कोलैबोरेशन है, ये देखने का अपना अलग ही मज़ा है. तो फुल टीम ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. सर, I am wishing them very all the best for the film કચ્છ એક્સપ્રેસ. અને જોયા વગર મને એવી ફીલ મળી રહી છે કે બહુ સારી ગુણવત્તાવાળી ફિલ્મ હશે. અને દેટ ઇઝ વાય, એન્ડ માનસી ઇઝ વન ઓફ માય ફેવરેટ એક્ટ્રેસીસ. એન્ડ આઈ લુક ફોરવર્ડ ટુ વર્ક વિથ હર. એની નેક્સ્ટ ફિલ્મમાં મને લેશે, મને ખ્યાલ. आपने आपकी मूवी को एक्सेसिबल बनाया है डेफ कम्युनिटी के लिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है. आई नीड टू सी हिम और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. मुझे आपको खाली एक क्वेश्चन पूछना है कि आप एक स्मॉल एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दीजिए, पूरे दुनिया को, सब डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स अक्रॉस इंडिया, आप क्या कहना चाहोगे? हाउ कैन यू मेक देयर मूवीज एक्सेसिबल टू द डेफ? हाउ कैन यू मेक एंटरटेनमेंट एन इंक्लूसिव स्पेस फॉर द डेफ? सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितनी भी फिल्में बन रही है वो ये लैंग्वेज में आए, तो ये जो कि सुन नहीं सकते वो अपनी लैंग्वेज में इस फिल्म को एंजॉय कर सके. वी विल मेक श्योर दैट एटलीस्ट व्हाट कंटेंट वी प्रोड्यूस, वी विल ट्रांसलेट दिस इनटू दिस लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज एज वेल. So that's wonderful. That's really great. Thank you so much. Thank you. Thank you for coming. Ready, guys? Ready? Great. You. Yeah, but what should I just start? yes. Okay, so कच्छ एक्सप्रेस जल्दी रिलीज होने वाली है. कितने एक्साइटेड? हाँ. कच्छ एक्सप्रेस बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है. कितने एक्साइटेड, कितनी नर्वसनेस है लोगों की तरफ से? ट्रेलर को देख के क्या रिस्पांस मिल रहा है? थोड़ा सा उस बारे में बताएं हमारी ऑडियंस. बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस मिला है ट्रेलर को लेके, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कच्छ एक्सप्रेस बनाई तो हमने गुजराती में है, लेकिन बहुत सारे नॉन गुजरातियों ने भी बहुत कमेंट किया है कि दिस फिल्म लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग. और यही हमारी कोशिश रही थी पार्थिव और मेरी कि इस फिल्म को हम एक इंडियन फिल्म के रूप से बनाएं, ताकि हर एक भाषा के लोग इसे अपना सके और प्यार दे सके. और बहुत एक्साइटेड है क्योंकि एग्जैक्टली 24 आवर्स में ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड, नर्वस. Yes.
मतलब एक अच्छी एंग्जाइटी है, अच्छा टेंशन है, पॉजिटिव है कि क्योंकि यहीं इसी जगह पे हमने ट्रेलर लॉन्च किया विद सबटाइटल और इसकी वजह से गुजरातियों का तो बहुत ही बड़ा प्यार मिल रहा है, लेकिन नॉन गुजराती ऑडियंस का भी प्यार मिल रहा है। इट इज़ अ सिनेमा, डेफिनेटली दिस इज सेट इन कच्छ गुजरात, लेकिन जो स्टोरी है विच इज़ ग्लोबल एंड दिस इज़ एन अमेजिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस एंड वी कांट थैंक इनफ फॉर द सेम। आज जो है फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए जो स्क्रीनिंग रखी गई है, आप दोनों के सबसे बड़े क्रिटिक कौन है फैमिली में और उनसे किस तरह का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग? मेरे फैमिली में माय मॉम एंड डैड आर माय स्ट्रॉन्ग क्रिटिक्स। वो जब भी किसी चीज़ को पसंद करते तो बोल देते कि हमको बहुत पसंद आई, और नहीं पसंद करते तो बोल देते कि नहीं पसंद आई। मजा नहीं आई। दे आर वेरी ऑनेस्ट और आई थिंक फैमिली शुड बी ऑनेस्ट, तो ही आपको एक रियलिटी चेक मिलता है लाइफ में। And all the friends are also here and we are really happy कि सब साथ में मिलके, स्पेशली इस फिल्म के साथ जो मतलब वैसे तो 200-250 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आज करीबन 1000 लोग हैं और अहमदाबाद में कल 1000 पीपल, तो 2000 लोगों के साथ हम मिलके देखेंगे और कास्ट और क्रू के साथ देखेंगे तो बहुत ही एक्साइटमेंट होगी। सब पहली बार फिल्म को देख रहे हैं तो सब एक्साइटेड हैं। Yes. आई थिंक इस फिल्म में हम बहुत कॉन्फिडेंट इसलिए हैं बिकॉज 3 साल से हम मेहनत कर रहे हैं और 2 साल तो हमने सिर्फ स्क्रिप्ट पे मेहनत की और हमने इसको एक बॉलीवुड फिल्म की तरह ही माउंट की है फिल्म को। तो हम बहुत खुश है कि एज प्रोड्यूसर्स हमने किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और हर एक डिपार्टमेंट Parthiv was managing the entire music and sound and we have incredible background score. If you can talk about that, Gulu is, Rahman Gulraj Singh has done the background score. Sachin Jingar has given amazing music. Yes. मतलब एक भी ऐसा बीट नहीं है, एक भी सुर नहीं है कि जिसमें उनका दिल और मेहनत नहीं है। yes. मतलब इतनी मेहनत से तीनों गाने बनाए हैं और यस, बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक, राइटिंग टीम, डायरेक्शन टीम, सब ने अपना दिलो जान दे के काम किया है। यस, दर्शकों से यही कहेंगे कि 2022 बीत गया है, 2022 बीत गया है, 2023 आ गया है। बहुत ही नया साल है, नई उम्मीदों के साथ आया है और उसी उम्मीद के साथ कच्छ एक्सप्रेस भी सिनेमाघरों में आ चुकी है। तो आप इस ट्रेन पे डेफिनेटली चढ़िएगा, बहुत मजा आएगा इस सफर में और हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और ये ट्रेन मिस करने जैसी नहीं है क्योंकि ये एक्सप्रेस है और हम सबको विश करते हैं कि आपकी जिंदगी में सफलता आपको एक्सप्रेस लेवल की मिले, क्योंकि हमने 2-3 साल बहुत ही बड़ा ब्रेक ले लिया है। नाउ इट इज टाइम टू मूव ऑन एक्सप्रेस मोड। यस, અમારા બધા દર્શકોને એટલું જ કહેશું કે તમે અમને બહુ પ્રેમ આપો છો, અમારા ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર, ફેસબુક, યુટ્યુબ ઉપર તમે પ્રેમ આપો છો અને થેન્ક યુ સો મચ ટુ सपोर्ट गुजराती एज अ लैंग्वेज। हर एक रीजनल भाषा को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज रीजनल सिनेमा का दौर आ गया है। लोग हर एक भाषा की फिल्मों को अपना रहे हैं, बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं। तो गुजराती फिल्में भी बन रही है तो प्लीज़ उन्हें भी प्यार दीजिएगा बिकॉज वी ऑल वांट टू मेक श्योर दैट एवरीबडी एंजॉयज द लैंग्वेज। इस फिल्म में इतने सारे खाने की भी बात है बिकॉज गुजरातियों की बात हो तो खाने की तो बात होती ही है और एंटरटेनमेंट है, ड्रामा है, सारा है, धमाल है। तो क्या खाना क्या है, दाल खाने में क्या है? दाल ढोकली, पात्रा, ढोकला, थेपला, सारी चीज़ों का हमने दिखाया भी है और वर्णन भी है और फिल्म में स्टोरी में भी बहुत अच्छी तरीके से इसे दिखाया है। સો ગુજરાતી મિત્રોને એટલું જ કહીશ કે આ આપણી ફિલ્મ છે, આપણી ભાષાની, આપણી સંસ્કૃતિની, આપણી ભૂમિ કચ્છની વાર્તા છે। ભલે કચ્છ એક્સપ્રેસ, જનરલી એક્સપ્રેસ ટ્રેન બહુ બધા સ્ટેશન પર ઊભી નહીં રહે, પણ આ એવી એક્સપ્રેસ, કચ્છ એક્સપ્રેસ છે કે જે દરેક સ્ટેશન પર, દરેક થિયેટરમાં અવેલેબલ છે। અમારા ફ્રેન્ડ અને સાથી કોકોનટ મોશન પિક્ચર્સે આ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી છે, અસલમભાઈ છે અહીંયા અમારી સાથે, આ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સે દરેક ગુજરાતના થિયેટરમાં આ રિલીઝ કરી છે। તો મીડિયાના માધ્યમથી અમે એટલું જ કહેવા ચાહીશું કે દરેક લોકો થિયેટરમાં જઈને સપરિવાર આ ફિલ્મ જોવે। अभी धीरे धीरे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन हमने सोचा था कि
125-150 थिएटर में हम रिलीज करेंगे, लेकिन अभी आंकड़ा 250 तक पहुंच गया है और कल तक लगेगा शायद 300 तक भी पहुंच जाए. एंड वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, गुड शो टाइमिंग. वी आर 700 shows in a day. We are getting. It will increase from tomorrow. Thank you so much. Thanks. फिल्म देखने वाले हैं, कितने एक्साइटेड वेल एक्साइटमेंट तो बहुत है, थोड़ी एंग्शियसनेस भी है, मगर आई थिंक अच्छी फिल्म होगी. जो थोड़ा बहुत देखा है उससे ऐसा अंदाज हो रहा है कि अच्छी फिल्म होगी. मैम साल की पहली फिल्म है, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे और जर्नी कैसी हुई आपके लिए? God, you look super stunning. Genuinely, really. Absolutely Yes. spontaneous reaction. Why have we got this thing in front of us? Let's go. Where's Sam?